मोटेल कैलिफोर्निया के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन से कांगी और युनसू के बीच। कांगी उसे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है और क्यों वो हमेशा उसकी हेल्प करता रहता है। युनसू जवाब देता है कि यही वो कर सकता है और इस बात का इशारा देता है कि वो और कुछ करना चाहता है। फिर वो कहता है कि उसे थोड़ा वक्त दे ताकि वो उससे दूर हो सके। कांगी गुस्से में मोटेल वापस जाती है और आइसक्रीम को डस्टबिन में डाल देती है। तभी उसे स्योक्युंग का फोन आता है जो कहता है कि सुनजा के हस्बैंड ने उसके फादर को स्यू करने की धमकी दी है। कांगी फोन काट देती है। आर्युम कांगी को जबरदस्ती स्कूल ग्रुप के साथ डिनर के लिए ले जाती है। पता चलता है कि स्योक्युंग ने डिनर के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दिया है। जब योनयुल आर्युम के बारे में इंसल्टिंग रिमार्क्स करता है तो स्योक्युंग गुस्सा हो जाता है और आर्युम का सपोर्ट करता है। तीनों डिनर छोड़कर चले जाते हैं। कांगी मोटेल वापस जाती है और देखती है कि एक बड़े ग्रुप के लोग इंक्लूडिंग चुनपिल, सुनजा, युनसू, नानवू और लोग बात कर रहे हैं कि चुनपिल ने कैसे सुनजा की चौथी बार डाइवोर्स लेने में हेल्प की। जब सब युनसू और नानवू के रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप करते हैं तो कांगी इरिटेट हो जाती है। बाद में युनसू एक ड्रंक नानवू को मोटेल के बाहर ले जाता है और वो कांगी को स्टेप्स पर बैठे ड्रिंकिंग करते हुए देखते हैं। कांगी उन्हें इग्नोर करके अंदर चली जाती है। युनसू और नानवू डिस्कस करते हैं कि उनका फासला फेक करना बंद करना चाहिए क्योंकि उनकी शादी की रूमर्स बहुत बढ़ चुकी है। नानवू कहती है कि युनसू जिस इंसान का वेट कर रहा था वो कांगी ही है। इस बीच कांगी अपने बाथरूम क्लीन करते हुए गुस्से में रेंट कर रही होती है कि युनसू उसका थोड़ा और वेट नहीं कर सका। अब जब उसके पास एक जॉब और अपार्टमेंट है सियोल में तो वो उसके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। युनसू उसके रूम के पास आता है लेकिन उसे लगता है कि वो किसी और से फोन पर बात कर रही है। युनसू अपने रूम में जाकर इमेजिन करता है कि कांगी स्योक्युंग को अपना हस्बैंड इंट्रोड्यूस कर रही है। फिर वो और स्योक्युंग फाइट करते हैं लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है जो युनसू को बेड से गिरने पर मजबूर कर देता है। सुबह कांगी स्योक्युंग से पूछती है कि क्या वो आर्युन को पसंद करता है। वो कहता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ऑर्फन है और सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ा है। कांगी स्योक्युंग से लॉबी में मिलती है जो याद दिलाता है कि पिछली रात उसने कांगी के स्कूल बुलीज के सामने उसका इंप्रेशन अच्छा बनाने की कोशिश की थी। वो ये भी याद दिलाता है कि कांगी ने उससे यूज करने की परमिशन मांगी थी और उसका कंडीशन था कि जब तक मोटेल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता वो उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बनेगा। बाद में कांगी युनसू के ग्रैंडफादर के इनकरेजमेंट नोट्स पढ़ती है। फिर वो वेट क्लिनिक जाकर युनसू से पूछती है कि नानवू के दोनों पेरेंट्स जिंदा है क्या और वो कहता है कि हाँ। कांगी एज्यूम करती है कि नानवू ने प्यार भरे एनवायरनमेंट में ग्रो किया होगा। फिर वो युनसू को अपने ग्रैंडफादर के ग्रेव पर चलने के लिए कहती है। वहाँ कांगी युनसू के ग्रैंडफादर से कहती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रही है। उसके बाद वो युनसू को एक बॉक्स देती है जिसमें उसके ग्रैंड पेरेंट्स की रिंग्स होती है। फ्लैशबैक दिखाता है कि कांगी ने युनसू के ग्रैंडफादर से कंप्लेन की थी कि युनसू उसके साथ सियोल नहीं आने वाला। ओल्ड मैन एक्सप्लेन करता है कि वो बीमार है, इस वजह से युनसू ने अपना माइंड चेंज किया। उसके ग्रैंडफादर कांगी को रिंग्स देते हैं और कहते हैं कि वो युनसू को उनके राइट मन से मिलने पर देना। वो कहता है कि युनसू को ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो लविंग पेरेंट्स के साथ बड़ी हुई हो और काइंड और चेयरफुल हो। अभी कांगी कहती है कि उसका असली रीजन सियोल आने का ये था कि उसने सुना था युनसू शादी कर रहा है और वो चेक करना चाहती थी। वो उसे अच्छी जिंदगी की शुभकामना देती है बिना उसे बात करने का मौका दिए और चली जाती है। युनसू इस बात से टूट जाता है लेकिन कुछ ही देर बाद वो उसके पीछे भागता है और हक कर लेता है। वो माफी मांगता है कि उसने रियलाइज नहीं किया कि कांगी के लिए चीजें कितनी मुश्किल थी। दोनों रिवर साइड पर बैठकर बात करते हैं। कांगी एडमिट करती है कि उसके ग्रैंडफादर के साथ हुई कन्वर्सेशन भी एक रीजन थी जिसकी वजह से उसने युनसू को दूर कर दिया। फिर युनसू रिंग का बॉक्स निकालता है और उसे सैलो रिवर में फेंक देता है। कांगी उसे ढूंढने लगती है और तभी युनसू कन्फेस करता है कि वो नानवू से शादी नहीं कर रहा। इस केओस में दोनों पानी में गिर जाते हैं। नानवू के रूमर्स के बारे में युनसू कांगी को एक्सप्लेन करता है। फिर युनसू स्योक्युंग के बारे में पूछता है। कांगी उसके बारे में डिस्क्राइब करती है लेकिन उनका रिलेशनशिप क्लियर नहीं करती। जब युनसू कहता है कि वो नानवू के साथ प्रिटेंड करना बंद कर देगा, कांगी इंडिफरेंट बनने का नाटक करती है लेकिन मोटेल वापस आके वो मुस्कुराना नहीं छोड़ पाती। अगली सुबह कांगी को एक शॉक मिलता है जब वो जंगी को मोटेल लॉबी में देखती है। जंगी रिवील करती है कि वो यहाँ प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुनपिल से मिलने आई है। वो कहती है कि चुनपिल उसका पुराना दोस्त है और उसके नियर डेथ एक्सपीरियंस ने उसे इंस्पायर किया कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। असल में वही उसे वो बड़ा टेडी बियर भेजने वाली थी। कांगी इस बात से खुश नहीं लगती और स्योक्युंग बाद में जंगू को सिचुएशन समझाता है। कांगी युनसू की बिल्ली को घूमते हुए पाती है और उसे मोटेल वापस ले जाती है। युनसू के रूम में वो टेडी बियर उठा के फेंक देने वाली होती है लेकिन युनसू उसे पकड़ लेता है। जब वो उसे पूछता है तो कांगी रेंट करने लगती है उस औरत के बारे में जो टेडी बियर लाई थी। वो अपने पापा की वुमनाइजिंग टेंडेंसीज के बारे में भी कंप्लेन करती है और बताती है कि चुनपिल तब सुनजा के साथ था जब कांगी को उसकी जरूरत थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चुनपिल हॉस्पिटल देर से पहुंचा। छोटी कांगी उस पर चिल्लाती है कि वो तब नहीं था जब उसका छोटा भाई मर गया और उसकी माँ ऑलमोस्ट मर गई थी। तब से वो उसे चुनपिल कहना शुरू करती है, डैड नहीं। अब वो युनसू को बताती है कि उसके पापा तब एक कॉनमैन के साथ डील करने में सुनजा की मदद कर रहे थे। जब ये सब हुआ वो कभी उन्हें माफ नहीं कर पाई। जब युनसू उसके बारे में पूछता है तो कांगी पूछती है कि क्या वो अपनी माँ को छोड़ सकता है। फिर कांगी इंसिस्ट करती है कि वो
जंगू को घर छोड़ देगी और कहती है कि वो भी कुछ दिनों के लिए सियोल वापस जाना चाहती है। युनसू अपने रूम से ये सब सुनता है और कांगी दरवाजे के पास से उसे गुड बाय बोलती है। सियोल पहुंचने पर जंगू कांगी को बताती है कि उसके पापा ने काफी चीजों के लिए सॉरी बोला है। कांगी अपने घर जाती है लेकिन उसका दिमाग बस युनसू के बारे में सोचता रहता है। मोटर में सियोक्चुंग कांगी का कॉल आने का ड्रामा करता है युनसू के सामने। जब कांगी कॉल कट करती है तो वो प्रिटेंड करता रहता है। युनसू को इतना बॉदर करता है कि वो अपने प्रिटेंड फोन कॉल करता है। सियोल में एस्टर नोटिस करती है कि कांगी उदासी लग रही है और उसे बाहर ले जाती है। वो बताती है कि वो और सियोक्चुंग बचपन के दोस्त है और कैसे दोस्ती कभी कभी प्यार से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये बात कांगी के दिल को छू जाती है और वो इम्पल्सिवली हानाओ वापस ड्राइव करती है। वो मोटल में घुसती है और सीधा युनसू के पास जाके कहती है कि उन्हें बस दोस्त की तरह रहना चाहिए। वो उसे अपने रूम में आइसक्रीम शेयर करने का इनवाइट देती है। युनसू जाता है और उसके स्पून से खाता है। कांगी इस बात पर आर्ग्यू करती है तो वो उसके पास झुकता है, उसे किस करता है और पूछता है कि क्या वो सच में उसका दोस्त बनकर रह सकती है। आखिर में कांगी भी मान जाती है और मोटर कैलिफोर्निया एपिसोड 6 के एंड में उसे किस करती है। एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।